हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। फ्रेंड्स, आज हम 9 मई में जो एग्ज़ाम हुआ है लेवल 6 का, उसके पेपर को देखेंगे, जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। तो आज हम जीके को कवर करेंगे, तो जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हेमिस गुप्पम्मा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है पद्मा संवत। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, पद्मा संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचांक की रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन था। तो इसका सही जवाब है नॉर्वे। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सरणी के डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसका सही जवाब है फेरस। ऑप्शन 1 राइट होगा, फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य या प्रदेश से संबंधित है। तो यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला रेखा आरेख क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है जनसंख्या पिरामिड। ऑप्शन 4 राइट होगा, जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ननी की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब है अष्टाध्यायी। ऑप्शन 2 राइट होगा, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरीज बस होता है, सीरियल बस होता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैंडिनेविया एक संस्कृति क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा किससे ली गई है। तो यह ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता पाई जाती है। तो यहाँ दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिज्ञ हस्ती व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ 1931 में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। तो यह खिलाड़ी थे। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्था में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती थी। तो ये रेस इन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड में जीती थी। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रविशंकर है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है FTP। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश भूटान है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म इज डैश टोटल रेवेन्यू अर्न एंड टोटल कॉस्ट
इनक्योरेट। इसका सही जवाब है द डिफरेंस बिटवीन, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व एथलीट को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है अंजू बेबी जॉर्ज, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद 1028 सूत्रों का एक संग्रह है जो किस मंडल से विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 10वें मंडल में, ऑप्शन 1 राइट होगा। हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है? तो यह यकृत का सूजन है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदिष्ट मुद्रा वह है जो, इसका सही जवाब है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है 50,000 करोड़, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इसमें किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मेटियोसैट 11, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी? तो 1651 सीई में की गई थी, ईस्वी पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? तो उस महोत्सव का नाम राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ता है? तो यह ऑप्शन लाहौल स्पीति है, ऑप्शन 2 सेकेंड राइट होगा। दो 2011 में की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई? तो यह ऑप्शन सी नागालैंड में की गई थी, ऑप्शन सी राइट होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा अपनी मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ पारस्परिक सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो इसका सही जवाब है गुलर फिस्कल, जिसको बोलते हैं फिकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था? जिनका जन्म मदुरई में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो इसका सही जवाब है यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो यह यूएई की परियोजना है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड अर्थ एंड पेयरिंग नेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में कौन है? जिसके लेखक विक्रम चंद्रा है, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? इसका सही जवाब है निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचिह्न सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब है चक्र, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो इसका सही जवाब है विधान परिषद का
सभापति और उपसभापति। ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1970। ऑप्शन 4 राइट होगा। गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना? तो गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से डैश वर्ष में किया गया था? तो इसे 1932 में शुभारंभ किया गया, स्टार्टिंग किया गया था। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन हैं जिन्होंने 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो FRBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो इसका सही जवाब है राप्ती नदी। ऑप्शन सेकेंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब है साइट्रस फल। ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था? तो कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हन के राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन 1 कश्मीर के राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही जवाब है नुथलपति वेंकट रमन। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाली वेंटिलेटर का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब है वायु। ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों, ये था 50 जीके साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि लेवल 6 के सेकंड शिफ्ट में आए थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ज़्यादा अपडेट के लिए ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।